हेलो, गुड इवनिंग वंस अगेन। और आज हम अपनी फिजिक्स क्लास 9 लेक्चर सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, भले ही वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे या ना करे, तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें किन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लिख दिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 एक रेफरेंस पॉइंट, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट, नंबर 3 डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट। इसको समझने के लिए हम सपोज आपको कोई एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली में जाना है, तो आपका जो सेंटर है, आपने अपने बड़े भैया से पूछा कि वो एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है। वो कैसे बताएंगे आपको? वो बताएंगे कि साकेत मेट्रो स्टेशन पर जाना है, वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर चलने पे आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। तो आपने देखा रेफरेंस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? साकेत मेट्रो स्टेशन रेफरेंस पॉइंट है। सपोज़ आपके जो भाई साहब हैं वो सब चीज़ें बताएं, लेकिन ये ना बताएं कि साकेत मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर दूर जाना है, रेफरेंस पॉइंट ना बताएं, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं। 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन कहाँ से? कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं। ठीक है, सो रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सो यहाँ पे वो आपको आपके भाई साहब रेफरेंस पॉइंट भी बताएं, डायरेक्शन भी बताएं। रेफरेंस पॉइंट बताएं कि साकेत मेट्रो स्टेशन से नॉर्थ में जाना है, 2 चीज़ें बताएं, लेकिन डिस्टेंस ना बताएं, तब भी आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में दिक्कत होएगी। नंबर तीसरी बात, अगर आपके भाई साहब आपको रेफरेंस पॉइंट बताएं, ये बोलें कि भाई साकेत मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर दूरी पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है, लेकिन डायरेक्शन ना बताएं, तो अगर डायरेक्शन ना बताएं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साकेत मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, ठीक, और इससे 100 मीटर की दूरी पे आपको हर जगह यहाँ पे घूमना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। सो कुल मिला के अगर आपको एग्जैक्ट अपना एग्ज़ाम सेंटर पता करना है तो नंबर 1 रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, नंबर 2 एक सेकेंड, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बिना किसी रुकावट के अपना एग्ज़ाम सेंटर पता करना है तो नंबर 1 आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जो यहाँ पे इस एग्जांपल में साकेत मेट्रो स्टेशन है। नंबर 2 वहाँ से किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सो आपके भाई साहब ने आपको बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, सो कितना दूर? 100 मीटर दूर। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता हैं तो आप वेरी इजीली अपना एग्ज़ाम सेंटर, जो कि शायद बी है, को ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चों, सो ये हमने जाना। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करने में कि एक सपोज ये तो हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमें ये इंश्योर हो कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमारा जो स्टडी का दायरा है वो थोड़ा सीमित हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि एक रोड है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और एक कोई व्हीकल उस स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है। तो ऐसी जब लगभग हम ये मान के चलें कि वो एक ही दिशा में जा रहा है, ज़्यादा डेविएशन उस डायरेक्शन से नहीं हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि वो जो व्हीकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। सो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए सबसे पहले हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं और उसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो रेफरेंस पॉइंट स्ट्रेट लाइन मोशन में ओरिजिन कहा जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन बतानी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना पड़ता है।
वो डिस्टेंस या तो आपकी राइट साइड में हो सकता है जैसे कि हमने यहां पे दिखाया, ठीक है, और या यहां से लेफ्ट साइड में हो सकता है जो हमने यहां पे दिखाया, ठीक है बच्चों। अच्छा, डायरेक्शन सिर्फ दो ही हो सकती हैं बिकॉज ये हम कंफर्म कर चुके हैं पहले कि वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सो इस तरफ जाने का कोई मीनिंग नहीं है, नहीं जाएगा। इस तरफ जाने का कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज ये हम एज्यूम कर चुके हैं कि वो इस तरफ जाएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ओके बच्चों, सो जो हम डायरेक्शन का कंसेप्ट हम नॉर्मली पढ़ते हैं इन दिशाओं में वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये पढ़ने की जरूरत स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं है। हम सिंपली कह सकते हैं कि या तो वो ऑब्जेक्ट आपके राइट में जाएगा और या आपके लेफ्ट में जाएगा। बिकॉज दो ही डायरेक्शन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम उन दोनों डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली परंपरागत रूप से ओरिजिन के राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है, इस तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन होती है उसको निगेटिव बोला जाता है, ठीक है बच्चों। सो हम अगर यहाँ पे मैं इसको एक ऐसे डिनोट करूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 5 है, ठीक इसी प्रकार ये सारे जो डिस्टेंस हैं जो राइट साइड में हैं इनको वास्तव में 1 2 3 4 5 ना बोल के हमें +1 +2 +3 +4 +5 बोलना है। ओके बच्चों, ठीक इसी प्रकार इसके निगेटिव डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल दिस इज 1 नॉट 1 -1, दिस इज 2 -2, ओके बच्चों, दिस इज 3 -3 एक्चुअली, एंड -4 -5, ओके बच्चों। सो हमने ये देखा कि ओरिजिन के राइट साइड में हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना और सारे ही डिस्टेंसेस को प्लस में बोलेंगे, +1 +2 +3 +4 +5। ओरिजिन के लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस को हमने निगेटिव डायरेक्शन माना और सारे डिस्टेंसेस को हम -1 -2 -3 -4 -5 बोलेंगे, ओके बच्चों। सो ये सिर्फ डायरेक्शन है, ओके। इसका ये मीनिंग नहीं है कि ओरिजिन से राइट साइड में जो +5 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो -5 है, नहीं। वो प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है। वो डिनोट करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। सो सपोज अगर किसी ने हमें बोला कि एक बस है जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से +5 है, तो मुझसे पूछा कि बस की लोकेशन क्या होगी। तो बस की लोकेशन मैं रेड पेन से डिनोट करता हूँ, क्या बोला, ओरिजिन से +5, इट मीन्स ओरिजिन से राइट साइड में यहाँ पे बस की पोजीशन होगी। अगर आपको ये बोला कि किसी बस की डायरेक्शन जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन ओरिजिन से -3 है, तो बस की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, बस की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। सो हमने देखा कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को डिनोट करने के लिए हमारे पास नंबर 1 रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट से, और नंबर 3 उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक ही लाइन में कर रहा है तो या तो ये लेफ्ट साइड में करेगा या राइट साइड में करेगा, तो डायरेक्शन के नाम पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होती हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। बाकी डायरेक्शन के बारे में हमें पता करने की इस स्ट्रेट लाइन मोशन में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन को छोड़ के किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने हम दिखा रहे हैं, आशा है उसको हम देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 2.3a। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1 एंड व्हेन इट इज एट P2। नंबर 1 आपको बताना है कि इस पोजीशन को P1 पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे, P2 पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे।
इसका दूसरा पार्ट है आर द टू पोजिशन सेम, क्या ये दोनों ही पोजिशन सेम है। तीसरा पार्ट है आर द टू डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन द सेम, क्या इन दोनों ही पोजिशन में पार्टिकल के डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। ये तीन पार्ट इसके हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। आप अगर अब वीडियो को यहीं पे रोक लीजिए और पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन में जा सकते हैं इससे आगे। सो आंसर ऑफ दैट न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज। ओके बच्चों, सो सबसे पहला पार्ट था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1 एंड व्हेन इट इज एट P2। तो जब P1 पे पार्टिकल है, P1 पे जब पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमें क्या चीज़ें डिनोट करनी पड़ेंगी, उसकी डायरेक्शन और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। तो डायरेक्शन P1 पे प्लस है और डिस्टेंस है 2 मीटर। सो पोजीशन विल बी प्लस 2 मीटर। ओके बच्चों, ओके ठीक इसी तरह P2 की पोजीशन क्या होगी, P2 की पोजीशन के लिए हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बताना पड़ेगा। सो डायरेक्शन देख सकते हैं आप न्यूमेरिकल में कि नेगेटिव है और डिस्टेंस 2 मीटर है। ओके बच्चों, सो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने उसका ए पार्ट कर दिया है। बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों ही पोजीशन सेम है। नहीं, पोजीशन सेम नहीं है, बिकॉज एक पोजीशन +2 है और दूसरी पोजीशन -2 है। ओके बच्चों, सो पोजीशन नॉट सेम, +2 और -2 पोजीशन सेम नहीं है। नंबर तीसरा पार्ट ये पूछ रहे हैं कि आर द टू डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन द सेम, क्या ओरिजिन से दोनों ही पार्टिकल का डिस्टेंस सेम है। बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, डिस्टेंस दोनों ही केस में 2 मीटर है। सो डायरेक्शन सिर्फ अलग है और पोजीशन उस डायरेक्शन की वजह से पोजीशन भी अलग है, लेकिन बिकॉज ये ओरिजिन है, एक पार्टिकल एक तरफ 2 मीटर दूर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये वाला ये डिस्टेंस, और दूसरे केस में दूसरी तरफ 2 मीटर है, तो डिस्टेंस जो है वो दोनों ही केसेस में सेम होएगा। सो आई थिंक आप डिस्टेंस और पोजीशन में अंतर समझ गए हैं। पोजीशन बताने के लिए हमें डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, और डिस्टेंस बताने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में, लेकिन पोजीशन डायरेक्शन अलग होने की वजह से अलग अलग है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।